हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज है 15 फरवरी और आज है शिवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के जाए तो आसमान बिल्कुल क्लियर है। जून जुलाई की तरह गर्मी हो गई है आजकल, धूप पूरे में आ चुकी है। ये देखिए, तो अभी मेरे फैमिली वाले गए हैं मंदिर शमशर महादेव जी के दर्शन करने और महादेव जी का जल अभिषेक करने। तो कुछ ही देर में वो लोग आएंगे, उसके बाद हम शिवरात्रि के लिए पकवान बनाने की तैयारियां करेंगे। तो ये देखिए, सो गाइज़, यहाँ पे हमने शुरू कर दिया शिवरात्रि के पकवान बनाने। तो पहाड़ों में शिवरात्रि का मेन जो पकवान होता है वो होता है ये पोल्डू। कई जगह इसको अपनी बोली में पोल्डू बोलते हैं, रोटू बोलते हैं, पकैन बोलते हैं, अलग अलग तरीके से इसको जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे रोटू बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने रोटू बनाने की तैयारियाँ शुरू कर ली है। तो हमने ना किचन में ही रोटू बनाए, तो यहाँ पे धुआं के साथ इतने बुरे हाल हो गए ना हमारे। तो अभी हमें जो यहाँ किचन में खलारा मचा है ना, तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि किचन में बहुत सारा सामान इधर उधर हो गया है। तो यहाँ पे मिस्टर जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो हम दो ही है किचन में, यहाँ पे मैं बना रही हूँ और ये पलट रहे हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने रोटू बनाए। तो यहाँ पे ना हमारे साथ ये हो रहा था कि तेल ना जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा था। जैसे ही हम एक रोटू पा डालते, दूसरे रोटू के लिए तेल ठंडा हो रहा था। ये देखिए, कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं तेल के साथ। इसमें आटा नहीं लगाया जाता है, तो इनको तेल के साथ ही बनाना पड़ता है। अगर आग के ऊपर बनाते ना इनको तो ज़्यादा अच्छा होना था। ये तो ज़्यादा लाल लाल होते हैं, खिले खिले से रोटू होते। तो हमने इस बार आग नहीं जलाई, क्योंकि लेंटर के ऊपर इस बार ना टाइल लगी है, तो आग नहीं जला सकते थे, तो इसलिए हमने अंदर ही ये सब किया। तो आपसे भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ ना अपनी भाषा में, अपनी बोली में जो है रोटू को क्या बोलते हैं। तो हमारे तो रोटू बोलते हैं, कई जगह पकैन बोलते हैं, पोल्डू बोलते हैं, कुछ इस तरह से। तो हमने भी यहाँ पे अलग अलग आइटम बनाए हैं। तो पहले हमने रोटू बनाए और अब बारी आ गई है यहाँ पे पकौड़े बनाने की। तो यहाँ पे पतिदेव जी लग गए पकौड़े की तैयारियों में। ये देखिए, तो हमने पकौड़े बनाए, फुलबड़ी बनाई। इस बार हमने बड़े नहीं बनाए, तो इस बार हमने यही बनाए। पकौड़े हो गए, रोटू हो गए और फुलबड़ी हो गई। तो यहाँ पे ना, हाँ, ये यहाँ से हट गए थे, तो ये बोल रहे थे कि मुझसे ये नहीं हो रहा है भाई, तो खुद ही कर ले, ये मैं पार पलट लूँगा। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए ये पहले तैयार किया, उसके बाद यहाँ पे पकौड़े डालना शुरू कर दिया, छोटे छोटे पकौड़े। तो अभी ना हम पूजा पाठ करने के बाद जो है, जो ये रोटू बनाए हैं ना, इनको अपने आस पड़ोस में बांटेंगे सभी में। तो हम जितने भी यहाँ पे 10-11 परिवार है जो आपस में मिलजुल के रहते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम लोग इधर उधर बांटेंगे। दिवाली भी हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि भी हर जगह ऐसा ही होता है पहाड़ों में, कि गाँव में इधर उधर बांटे जाते हैं। रोटू भी, जो जो पकवान बने होंगे ना वो सब कुछ बंटेगा। रोटू भी, पकौड़े भी, फुलबड़िया भी, बड़े भी, सब कुछ जो जो बनाया होगा तो सब कुछ बंटेगा। तो यहाँ पे पकौड़े के बाद बारी आ गई थी ये रंग बिरंगी फुलबड़ियों की। तो ये देखने में इतने ज़्यादा सुंदर हो रही थी ना कि पूछो मत, मन ही नहीं भर रहा था इनसे। तो कुछ इस तरह से थी ये। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ी थोड़ी करके डाल रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा क्रंची हो जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर जी इनको पलट रहे थे और मैं डाल रही थी। तो यहाँ पे हमारा तेल भी इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया था ना, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था। तो कुछ इस तरह से हमने रंग बिरंगी फुलबड़ियाँ बनाई।
तो मैंने ना यहाँ पे सिर्फ मेन क्लिप्स शूट की है। बाज़ार में यही होता है, बाकी गांव में तो बहुत अच्छी शिवरात्रि होती है। महादेव जी को लगाया जाता है, जिसको ना हम साईं बोलते हैं, साईं लगाया जाता है। तो यहाँ बाज़ार में नहीं होता है, लगाते तो है वैसे हमारे पड़ोस में 2 परिवार, पर इस बार हम गए नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इस बार ही गए नहीं हम। तो यहाँ पे हम हो गए थे शिवरात्रि के पकवान बना के ख़त्म और पूजा पाठ करके भी ख़त्म हो गए थे, और टाइम बज गए थे शाम के 5:30। तो 5:30 बजे हम सब कुछ करके ख़त्म हो गए थे, पूजा पाठ करके सब कुछ। और इसके बाद मिस्टर जी चले गए थे रोटू बांटने। तो ऐसी रही हमारी शिवरात्रि। बाय बाय।